डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिवाइस और अ पोएटिक डिवाइस भी इसको कह सकते हैं, विच कंसिस्ट्स ऑफ the use of words and phrases in a manner to make the meaning more precise, clear, and the language becomes graphical। एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सारे राइटर्स जो हैं, खास तौर पे पोएट्स जो हैं, वो यूज़ करते हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिससे वो अपना जो मीनिंग कहना देना चाहते हैं, मीनिंग बताना चाहते हैं, उसको कम शब्दों में या फिर एक एस्थेटिक सेंस के साथ, एक ब्यूटिफिकेशन के साथ, मतलब वो मीनिंग भी चला जाए, बात भी कह दी जाए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द यूज़ करके जो एकदम डायरेक्ट ना हो। तो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं बिना कुछ उसमें एक स्पेशल इंटेंशन या एकदम उसको जैसे हम देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो फैक्ट्स रख के जो है उससे ट्रुथ बयां करता है। जो राइटर है वो शब्दों के माध्यम से और शब्दों के हेर फेर से ट्रुथ जो है बयां कर सकता है। इट इज यूज्ड टू emphasize or increase the effectiveness of the sentence or the work of art। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं डिवाइस जो है लिटरेचर में यूज़ होता है, और आम भाषा में भी, आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत बार हम जाने अनजाने फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज़ करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर ऑल्सो कॉल्ड rhetorical figures or scheme। It is different from ornamentation of language figures of speech is part of everyday usage। तो ये भी एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि ये एक तरीके का ऑर्नामेंटेशन है लैंग्वेज का जो पोएट्री में होता है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच जो है एक एवरीडे यूसेज जो है उसका पार्ट है ऑफ human speech, especially in the movement
of emotional expression. तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से प्रभावित होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, फिगर ऑफ स्पीच है, उसका इस्तेमाल करता है। और ये हम ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि एक ख़ास तरीके का जो चेंज आ जाता है ह्यूमन बींग्स के एक्सप्रेशन में किसी खास सिचुएशन में, वो उसमें हम देखते हैं बहुत बार। जैसे गुस्से में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हो सकता है, फ्रेजेस का, कुछ ऐसे शब्दों का, एक आयरनी का यूज़ हो सकता है बोलचाल में। तो ये एक ख़ास तरीके का हम देख सकते हैं यूसेज है। एंड मोस्ट पीपल टेंड टू express in figurative language when their emotions are stirred. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा figures of speech are used naturally and instinctively to express passionate feelings. And world of language has inexhaustible resources of figures of speech and is mostly used by poets and writers. तो जैसा हम किसी भी लैंग्वेज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज पे बातचीत हो रहा है तो हर लैंग्वेज में हमें ढेर सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मिलते हैं और जो कॉन्शियसली उसको यूज से जो उसका होता है वो पोएट्स और राइटर्स द्वारा होता है। लास्ट जो अगर हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करें जो वो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिगर्स ऑफ स्पीच helps poets in increasing the effectiveness and force communicate the meaning more lucidly and also provides aesthetic qualities to the poetry. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका यूज़ क्यों ज़रूरी बनता है पोएट्स के लिए, क्योंकि एक तरीके से कम शब्दों में आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फोर्सफुली अपनी बात जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं और मीनिंग जो है उसको आप एक एस्थेटिकली जो है वो एक प्लेन सिंपल तरीके से जो उसके लिसनर्स हैं पोइट्री के या जो रीडर्स हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। अब जो कि हमने डेफिनेशन